अस्सलामुअलैकुम। मस्जिद की सफाई करने वाले पठान अयूब, जिससे सब लोग वजीफे लेते थे, उसे अचानक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रोज आती और मस्जिद की तलाशी लेकर जाती, पर उन्हें कुछ न मिलता। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं उससे तावीज़ लेने गई थी तो उसने मुझे एक काली थैली दी थी और कहा था कि उसे बगैर खोले या देखे घर में छुपा दे तो बहुत बरकत होगी। अब मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो उस थैली को निकालकर जूं ही खोला, डरते हुए पुलिस के पास भागी क्योंकि उसमें मेरा आईने के सामने खड़ी होकर उस वक्त मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मेरे शौहर के आने का वक्त हो रहा था। मेरा ये मामूल था, जब मेरा शौहर घर आता था तो उनके आने से पहले मैं अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती थी और मेरी ये आदत मेरी सास को बहुत ही अच्छी लगती थी। वो हमेशा मुझे समझाती थी कि शौहर जब भी घर में आए तो उसके आने से पहले तैयार हो जाया करो, जैसे उसका दिल खुश हो जाए। मेरी सास एक बहुत ही अच्छी खातून थी। वो मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझती थी। बेटियों की तरह ही मुझे समझाती थी और प्यार करती थी। उस वक्त भी मुझे मेरी सास ने ही बोला था कि बहू जाकर तैयार हो जाओ, अरसलान आने वाला है, क्योंकि अरसलान उस दिन काम से थोड़ा जल्दी ही फारिग हो गए थे और मुझे सरप्राइज देना चाहते थे टाइम से पहले आकर। उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया था, पर उनकी अम्मा ने मुझे इसीलिए बताया था ताकि मैं उनके लिए तैयार रहूं। आईने के सामने खड़े होकर अरसलान के ख्यालों में मैं इस कदर खो गई थी कि मुझे अपने मोबाइल पर बजने वाली घंटी सुनाई नहीं दे रही थी। जब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, कब से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, तब मैं जाकर अपने ख्यालों से निकली और फ़ौरन ही जाकर फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई और फ़ोन मेरे हाथों से नीचे गिर गया, क्योंकि किसी ने मुझे अरसलान के नंबर से फ़ोन करके कहा था कि जिसका ये फ़ोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको हमने शहर के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। उसका बचना हमें नामुमकिन लग रहा है। आप जो कोई भी हैं, आपका नंबर उनके फ़ोन में होम के नाम से सेव था, इसीलिए हमने आपको कॉल की है। मेहरबानी करके अपने मरीज़ से मुलाकात कर लें आकर। मैंने जब ये बात अपनी सास को बताई तो उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। हम दोनों सास बहू जल्दी जल्दी अस्पताल गए, पर हमारे जाने से पहले ही अरसलान इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अरसलान के जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अरसलान हमारे घर का वाहिद कमाने वाला फ़र्द था। उसके जाने के बाद तो हर रोज़ हमें फाके काटने पड़ते थे, क्योंकि मेरी 2 कंवारी नंदे थीं और मेरी सास, हम 4 औरतें ही घर में मौजूद थीं। मेरी सास परेशानी की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर और बीमार रहने लगी थी। नंदे मेरी क्योंकि कंवारी थी, इसीलिए मेरी सास नहीं चाहती थी कि वो अपनी बेटियों को बाहर भेजे नौकरी करने के लिए। इसीलिए मैंने यही फैसला किया था कि मैं ही उन सब की जिम्मेदारी उठाऊंगी। मेरी सास क्योंकि बहुत ही अच्छी खातून थी, उन्होंने काफ़ी मर्तबा मुझे कहा कि अगर तुम अपने मैके जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो हमारे साथ किसी भी सूरत में होकर रहेगा। अल्लाह पाक हर इंसान की रोज़ी का ज़ामिन है, वो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए रिस्क भेजता रहेगा। तुम अपनी ज़िंदगी हमारी वजह से बर्बाद मत करो और दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी की फिर से नई शुरुआत करो। पर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे हमेशा अपनी माँ ही नज़र आई थी, क्योंकि मैं एक यतीम लड़की थी, और इसके बावजूद भी मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया था। मेरा नाम शानज़े है और मैं एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करती थी। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से मुझे जो भी तनख्वाह मिलती थी, मैं वो सारे पैसे लाकर अपनी सास के हाथ में रख देती थी और इन्हीं से हम सबका गुजारा होता था। हम घर में सिर्फ 4 औरतें थीं, पर हमारे घर में बेबरकती बहुत ज़्यादा थी। मेरी दोनों नंदे सिलाई करती थीं और मैं भी जॉब करती थी। हम सबका पैसा मिलाकर अच्छी खासी रकम बन जाती थी, पर फिर भी बचत तो दूर की बात, गुजारा भी मुश्किल होता था। स्कूल में साथ पढ़ाने वाली एक टीचर से जब इस बारे में बात की तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। जितना पैसा, जितना सौदा सामान लेकर आती हूँ, घर में पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। इतनी बेबरकती बढ़ गई थी तो मैंने मस्जिद के मौलवी से एक वजीफ़ा पूछा था। उसके बाद मेरे घर में माशाल्लाह से बहुत ही बरकत आ गई थी। तुम भी मेरी मानो तो उस मौलवी के पास चली जाओ, बहुत ही अच्छे नेक भले इंसान है। मस्जिद की सफाई सुथराई खुद करते हैं, और सच्ची बात तो यह है कि किसी भी दावीज़ दम दुरूद सका किसी से कोई पैसा नहीं लेते, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। ज़रूर तुम्हें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जहाँ से तुम्हारी ज़ैबी मदद हो जाएगी। तुम्हें तो यकीन भी नहीं आएगा कि ये इतना सब कुछ कहाँ से आता है।
मैंने भी यही सोचा था कि अल्लाह के कलाम में बेशक बरकत है, मुझे अब ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि घर में तो जितना लाओ उतना कम होता जा रहा था। तो ऐसे हालात में कैसे नंदों की शादी करवाती और उनके लिए कोई जहेज जमा कर पाती। घर में इतनी बेबरकती बढ़ती जा रही थी कि कोई बचत नहीं होती थी। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसीलिए मैंने यही सोचा कि मुझे भी उस मस्जिद के पठान अय्यूब मौलवी के पास जाना चाहिए। स्कूल से वापसी पर मैं मस्जिद चली गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो पठान अय्यूब मस्जिद की सफाई कर रहा था और कुरान पाक की रहल को कपड़े से साफ करके अपनी जगह पर सेट करके रख रहा था। मैं उसे देखकर सोच रही थी कि कितना खुशनसीब इंसान है, इसको कितना सवाब मिलेगा। ये सारा दिन मस्जिद की सफाई करता रहता है और अपना सारा वक्त मस्जिद में गुजारता रहता है। वो अपने काम में इस कदर मसरूफ था कि उसको मेरे वहां आने की खबर तक नहीं हुई। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो उन्होंने फ़ौरन ही मुझे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू में जवाब दिया। उन्होंने बहुत ही इज्जत और एहतराम से मेरे साथ बात की और कहा, आ जाओ बेटी, बैठो वहाँ पर। मैंने बैठकर अपना सारा मसला उनके सामने पेश किया तो उन्होंने मुझे तावीज़ के साथ एक काले कलर की थैली दी और कहा कि ये तावीज़ अपने घर में जला दो और ये थैली अपने घर में किसी ऐसी जगह छुपा दो जहाँ पर किसी इंसान की उस पर नज़र ना पड़े। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में ऐसी बरकत आएगी कि तुम हैरान रह जाओगी। तुम्हें ऐसी गैबी मदद मिलती रहेगी जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वहाँ से भी अल्लाह पाक तुम्हें नवाजेगा जहाँ का तुम सोच भी नहीं सकती। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मुझे एक प्राइवेट स्कूल से नौकरी की ऑफर आई और वो लोग मुझे पहले स्कूल से ज़्यादा पैसे दे रहे थे। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई और मैंने अपना पहला स्कूल छोड़कर वहीं पर नौकरी शुरू कर दी। मुझे अब मौलवी साहब की बातों पर यकीन हो गया था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और यही सोच रही थी कि ये सब कुछ उस थैली की बरकत की वजह से हुआ है। हमारे हालात अब बहुत बेहतर हो गए थे और हम सब घर में बहुत खुश थे। मेरी दोनों नंदों के एक ही घर से दो भाइयों के रिश्ते आए जो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए नौकरी करने वाले लड़के थे। 1-2 महीनों में हमारे हालात काफ़ी हद तक सुधर चुके थे और मैं मिठाई लेकर पठान अय्यूब को देने जा रही थी। तब रास्ते में ही मुझे पता चला कि उस पठान अय्यूब को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि इतने अच्छे और भले इंसान को कैसे पुलिस पकड़ सकती है। आखिर उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। भी मैं वहाँ खड़ी ही थी कि वहाँ पर फिर से पुलिस आ गई और सारी मस्जिद की तलाशी लेने लगी, पर पुलिस को उस मस्जिद में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए वो वापस चली गई। मैं वो मिठाई का डब्बा लेकर उदास चेहरे के साथ घर वापस आ गई और यही सोच रही थी कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो सकती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस की औरतों से मुझे मालूम हुआ कि वो पठान अय्यूब काला जादू करता था और उसके काले जादू की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। वो मिट्टी के पुतले बनाकर उन पर पढ़ाई करता है और अब वो उसने पता नहीं कहाँ छुपा दिए हैं। पुलिस मस्जिद की तलाशी इसीलिए ले रही है क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं है और मस्जिद में छुपा इसलिए बैठा था कि जैसे उस पर किसी का भी शक न पड़ जाए और वो अपना धंधा इसी तरह मस्जिद की सफाई करने के बहाने चलाता रहे। मुझे तो ये खबर सुनने के बाद यकीन नहीं आ रहा था कि लोग मस्जिद के नाम पर भी इतना बड़ा धोखा देकर पैसा लूटना चाहते हैं, क्योंकि वो पठान अय्यूब किसी से पैसे मांगता तो नहीं था, पर काम हो जाने के बाद लोग मिठाई या फिर पैसे खुद ही लेकर जाया करते थे। जैसे ही मुझे यह खबर मिली तो मेरा ख्याल फौरन उस थैली की तरफ गया जो मुझे पठान अय्यूब ने घर में छुपाने के लिए दी थी और मैंने सोचा कि कहीं उस थैली में तो ऐसा कुछ नहीं है जो पुलिस ढूंढ रही है। मैंने फ़ौरन वो थैली ढूंढी। मुझे जैसे ही वो थैली मिली तो मैंने उसे फ़ौरन खोला और देखकर मेरी जान निकल गई जब मैंने इस थैली में पड़े हुए पुतलों को देखा जिनमें काफ़ी सारी सुइयां लगी हुई थी। ये देखकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं वो थैली उठाकर भागती हुई पुलिस के पास चली गई। मैंने वो थैली जाकर पुलिस के सामने रख दी और उन्हें कहा कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं शायद वो यही है जो पठान अय्यूब ने मुझे अपने घर में छुपाने के लिए दी थी और कहा था कि ये चीज़ रखने के बाद तुम्हारे घर में बरकत आएगी। पुलिस वाले भी सबूत न मिलने की सूरत में पठान अय्यूब को छोड़ने ही वाले थे, पर उससे पहले मैं वहां पहुंच गई थी और वो सारे पुतले देखने के बाद पुलिस ने फिर से पठान अय्यूब को जेल में बंद कर दिया। मुझे कहा कि आपने बहुत ही अच्छा किया यहाँ पर आकर। अगर आप यहाँ ये सब कुछ ना लेकर आती तो शायद हम उस ढोंगी को छोड़ देते और ये फिर से कहीं और जाकर अपना आस्ताना बना लेता और काफ़ी सारी मासूम जानें ले लेता।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।